मन का स्वभाव। ओशो ने कहा, मन तुम्हारा सेवक हो सकता है, लेकिन अगर तुम सावधान नहीं रहोगे तो वह तुम्हारा मालिक बन जाएगा। मन हमेशा विचारों और भावनाओं से भरा होता है। यह तुम्हें कभी शांत नहीं रहने देता। अगर तुम अपने मन के पार उठ सकते हो तो तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता और शांति का अनुभव होगा। मन और तुम्हारी चेतना का संबंध। मन केवल विचारों और इच्छाओं का एक संग्रह है। ओशो ने कहा, तुम्हारी चेतना मन से परे है। तुम मन नहीं हो, तुम एक गवाह हो। मन की सीमाएं। मन हमेशा तर्क और सीमाओं में बंधा रहता है। यह तुम्हें वर्तमान क्षण से दूर करता है और अतीत व भविष्य की उलझनों में उलझा देता है। कहानी, बुद्ध और मन की शांति। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, मेरा मन हमेशा अशांत रहता है, मैं इसे कैसे शांत करूं? बुद्ध ने कहा, मन को शांत करने की कोशिश मत करो, इसे सिर्फ देखो। शिष्य ने मन को गवाह की दृष्टि से देखना शुरू किया और पाया कि धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। इस कहानी का संदेश। मन को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, इसे केवल समझो। जब तुम मन को एक गवाह के रूप में देखते हो तो यह शांत हो जाता है। मन के पार उठने की जरूरत क्यों है? सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव। जब तुम मन के पार उठते हो तो तुम अपने विचारों और भावनाओं के गुलाम नहीं रहते। ओशो ने कहा, मन से पार उठने का अर्थ है सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करना, आत्मा से जुड़ना। मन के पार उठने से तुम अपनी आत्मा की गहराई को महसूस कर सकते हो। यह तुम्हें सच्ची शांति और आनंद देता है। जागरूकता का विस्तार। मन के पार उठने से तुम्हारी चेतना और जागरूकता का विस्तार होता है। मन के पार उठने की बाधाएं। विचारों का शोर। मन हमेशा विचारों से भरा रहता है जो तुम्हें शांति से जीने नहीं देता। भावनात्मक बंधन। भावनाओं का प्रभाव मन को अस्थिर और कमजोर बना देता है। अतीत और भविष्य की चिंताएं। मन हमेशा अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। अहंकार। अहंकार तुम्हें अपनी चेतना और आत्मा से अलग कर देता है। मन के पार उठने के 5 उपाय। ध्यान का अभ्यास। ओशो ने कहा, ध्यान मन के पार उठने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। हर दिन 10 से 15 मिनट का ध्यान करो। वर्तमान में जियो। अतीत और भविष्य की चिंताओं को छोड़कर वर्तमान पर ध्यान दो। यह तुम्हें मन के शोर से मुक्त करेगा। गवाह बनो। अपने विचारों और भावनाओं को देखो, लेकिन उनसे जुड़ो मत। गवाह बनने से तुम अपने मन से अलग हो जाते हो। श्वास पर ध्यान दो। अपनी श्वास को महसूस करो। यह तुम्हें मन की अस्थिरता से बाहर निकालने में मदद करेगा। स्वयं को जानो। ओशो ने कहा, जब तुम खुद को जान लेते हो तो मन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मन के पार उठने का महत्व। सच्चे आनंद का अनुभव। मन हमेशा तुम्हें बाहरी चीजों में खुशी खोजने के लिए प्रेरित करता है। जब तुम मन के पार उठते हो तो तुम्हें सच्चा आनंद अपने भीतर मिलता है। आंतरिक शांति। ओशो ने कहा, मन के पार उठने से तुम शांति का महासागर अनुभव कर सकते हो। यह शांति तुम्हारे जीवन को संतुलित और स्थिर बनाती है। जीवन के प्रति जागरूकता। मन के पार उठने से तुम जीवन को गहराई से समझने और जीने लगते हो। कहानी, संत और अशांत मन। एक संत ने अपने शिष्य से कहा, तुम्हारा मन एक पागल बंदर की तरह है, इसे शांत करने की कोशिश मत करो। शिष्य ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? संत ने उत्तर दिया, इसे बस देखो और इसे अपना काम करने दो। धीरे धीरे यह शांत हो जाएगा।
शिष्य ने इस विधि को अपनाया और पाया कि उसका मन शांत और स्थिर हो गया। इस कहानी का संदेश: मन को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, इसे गवाह की दृष्टि से देखो। जब तुम इसे देखते हो तो यह अपने आप शांत हो जाता है। मन के पार उठने के अभ्यास। ध्यान की विधियां। ओशो ने कई ध्यान विधियां सिखाई जो मन को पार करने में मदद करती हैं। नादब्रह्म ध्यान, अपने भीतर की ध्वनि को सुनो। कुंडलिनी ध्यान, अपनी ऊर्जा को जागृत करो। गतिशील ध्यान, अपने शरीर और मन को पूरी तरह से सक्रिय करो। स्वयं के प्रति ईमानदार रहो। अपनी भावनाओं और विचारों को दबाने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करो। अहंकार को छोड़ो। मन के पार उठने के लिए अहंकार का त्याग जरूरी है। ओशो ने कहा, अहंकार ही मन का असली चेहरा है। इसे पहचानो और मुक्त हो जाओ। जीवन को स्वीकार करो। हर स्थिति को जैसा है वैसा स्वीकार करो। स्वीकार्यता तुम्हें मन की अस्थिरता से बाहर निकालती है। प्रकृति से जुड़ो। प्रकृति के साथ समय बिताओ। यह तुम्हें मन से अलग होने में मदद करता है। मन के पार उठने का परिणाम। आत्मा से जुड़ाव। मन के पार उठने से तुम अपनी आत्मा से गहराई से जुड़ सकते हो। जीवन की गहराई को समझना। यह तुम्हें जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य को समझने में मदद करता है। शांति और स्थिरता। मन से परे उठकर तुम शांति और स्थिरता का अनुभव कर सकते हो। सच्चा ज्ञान। मन के पार उठने से तुम्हें सच्चे ज्ञान का अनुभव होता है। अनंत स्वतंत्रता। मन से मुक्त होकर तुम सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हो। ओशो का अंतिम संदेश: मन के पार उठो। मन तुम्हारा सेवक है, इसे अपना मालिक मत बनने दो। मन से पार उठो और अपनी आत्मा की असीम शांति को अनुभव करो। मन से पार उठने का सार: गवाह बनो और अपने विचारों और भावनाओं को देखो। ध्यान और जागरूकता का अभ्यास करो। वर्तमान में जियो और अपनी आत्मा से जुड़ो। ओशो का यह संदेश हमें सिखाता है कि मन से पार उठने का मतलब सच्चे आनंद, शांति और स्वतंत्रता का अनुभव है। यही मन से परे जीवन का असली उद्देश्य है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। Thank you for watching.